किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, आलू, अरहर, सरसों और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। राजकोट मंडी में 75 रुपए मजबूत होकर 10,325 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। जसदड़ मंडी में 100 रुपए चढ़ा अरहर का भाव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत अरहर के साथ कर लेते हैं। यहां आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है और इसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर इसके भाव की करें तो सोमवार को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 फरवरी को अरहर का भाव रहा 10,250 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 10,325 रुपए पर जा पहुंचा। जसदड़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 फरवरी को इसका भाव था 9,400 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 9,500 रुपए पर हुए। दाहोद मंडी में 3 फरवरी को अरहर का भाव रहा 8,600 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,700 रुपए। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो यहां सोमवार को धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 9,705 रुपए। सेमी मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए। पोरबंदर मंडी में अरहर 9,400 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 9,950 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 3 फरवरी को अरहर का भाव था 8,650 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदों में 20 रुपए का उठाव आया और भाव 8,670 रुपए पर हो गया। बात अरहर के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,00,000 टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
तो फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। अरहर पर हम बात कर रहे हैं, तो आगे चर्चा करने के लिए रुख कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि बाजार के जानकार हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं अरहर के भाव। अरहर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी अरहर की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। पोरबंदर मंडी में 250 रुपए गिरा आलू का भाव, कांगड़ा में आई 50 रुपए की तेजी। सरसों की उपज 124.94 लाख टन के पार, मालपुरा मंडी में 5,200 रुपए पर बिकी सरसों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आलू को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य बनी हुई है, और अगर इसके भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को आलू के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। अब आपको ये भी बता देते हैं कि घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, और इसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागबानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू के आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में आलू के भाव इस तरह रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में 3 फरवरी को आलू का भाव रहा 1,750 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,500 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 फरवरी को आलू का भाव था 1,350 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 1,200 रुपए पर हुए। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 3 फरवरी को आलू का भाव था 900 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 950 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में शनिवार को आलू का भाव रहा 1,300 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 1,400 रुपए पर जा पहुंचा। देश की दूसरी मंडियों में आलू के हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को पंजाब की लुधियाना मंडी में आलू का भाव रहा 300 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में आलू 620 रुपए पर बिका। इसी तरह गाजीपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 620 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो ईपीडा से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन हुआ था। तो घरेलू स्तर पर आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। आलू पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, आने वाले दिनों में आलू का भाव कैसा रह सकता है? आलू की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण आलू की कीमतों में हल्की तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद आवक में बढ़ोतरी होने पर आलू की कीमतों में फिर से थोड़ा नरमी का रुख दिखना शुरू हो जाएगा।
ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने जाना कि आलू के जो रेट्स हैं आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। आलू के बाद अब कपास को लेकर बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की जसदण मंडी में कपास का भाव रहा 6,750 रुपये। वहीं मोरबी मंडी में भाव रहा 6,565 रुपये। हलवद मंडी में भाव रहा 6,875 रुपये और चोटीला मंडी में ये भाव रहा 6,620 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जौ को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में 5 फरवरी को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली और बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्क नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,901 रुपया। जयपुर मंडी में ये भाव रहा 1,875 रुपए। वहीं ब्यावर मंडी में जौ 2,150 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 1,950 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2022 से 23 के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों की पैदावार के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में मोटे अनाज की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 573.19 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2021 से 22 के दौरान हुई 511.01 लाख टन की पैदावार से 62.18 लाख टन ज्यादा है। इसके अलावा ये औसत उपज से भी 92.79 लाख टन ज्यादा है। बात अगर श्री अन्न की जाए तो इसकी पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 173.20 लाख टन अनुमानित है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन की निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जौ के भाव? जौ की बात की जाए तो कीमतों में मामूली फेरबदल देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी जौ की कीमतों में हल्का तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, जौ की कीमतों में हल्का तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों
किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में हल्का तेजी का रुख और देखने को मिल सकता है। उसके बाद आवक में बढ़ोतरी होने पर इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मांग में अभी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद जो प्राइस हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। सर आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अभी अपने दर्शकों को बाजरे से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। यहाँ आपको बता दें कि गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2325 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 2175 रुपये और जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2100 रुपये। इसके अलावा मोरबी मंडी में भाव रहा 2495 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज्वार की आवक को लेकर बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर इसके भाव पर नजर डाली जाए तो एक मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3600 रुपये। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार 4200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3250 रुपए पर हुए। तो यहाँ आपको बताएं कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है और कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आगे ज्वार का भाव कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, मांग में उतार चढ़ाव के कारण ज्वार की कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना होगा। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि किसानों को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए मक्का को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं कि किस मंडी में मक्का का क्या भाव फिलहाल बना हुआ है। और शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की जम्बूसर मंडी से। जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2100 रुपये, दाहोद मंडी में भाव रहा 2440 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2650 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2200 रुपये। तो ये सभी भाव जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ इस शो के दौरान आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे गेहूं और सरसों का हाल। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मंडी खबर में। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी दे देते हैं गेहूं से जुड़ी हुई। सोमवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली और अगर गेहूं के भाव पर नजर डाली जाए तो एक मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस तरह रहे। 5 फरवरी को गुजरात की धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं का भाव 2505 रुपए रहा। जम्बूसर मंडी में ये भाव
2,800 रुपए रहा। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं 2,301 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2,490 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की अगर हम बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो कि पिछले साल की पैदावार की तुलना में 50.01 लाख टन ज्यादा है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही। तो लगातार जो हमारे एक्सपर्ट हैं शिव श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आपको जानकारी दे देते हैं अरंडी को लेकर कि कहां पर क्या भाव इसका रहा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की सेमी मंडी से। यहां पर अरंडी का भाव रहा 5,613 रुपए। मोरबी मंडी में भाव रहा 5,525 रुपए। दहेगाम मंडी में भाव रहा 5,630 रुपए और सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब अरंडी की आपने जानकारी ली, आगे बढ़ते हुए आपको तिल की जानकारी भी दे देते हैं कि तिल का भाव क्या चल रहा है, किस मंडी में इस समय क्या जो इसकी रेट्स हैं वो बने हुए हैं। गुजरात की मोरबी मंडी में तिल का भाव रहा 12,575 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 15,050 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 14,075 रुपए और हलवद मंडी में भाव रहा 13,000 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और अब आखिर में हम बात कर लेते हैं सरसों को लेकर। इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,163 रुपए। मालपुरा मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। गुजरात की ध्रोल मंडी में सरसों 4,590 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,560 रुपए पर हुए। सरसों की उपज पर अगर हम नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो सरसों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आगे किस ओर जा सकते हैं सरसों के भाव? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सरसों की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी मांग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके कारण आने वाले समय में भी सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि मांग बढ़ेगी तो सरसों के जो रेट्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में अपनी जो जानकारी आपने वो साझा करी हमारे दर्शकों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है
कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये जानकारी फिर से हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।